जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जब आप जुड़ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट भी जरूर करते जाइएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड, और इसके बारे में हम जानते हैं इसकी परिभाषा को। तो देखिए बहुलक कहते किसको है, तो बहुलक वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह चरमान बहुलक कहलाता है। कहने के मतलब है कि बहुलक वह चरमान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कहने का मतलब अभी हम बढ़िया से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कोई होता है, कोई लड़का होता है जो गेट को बार बार क्रॉस करता है, बार बार क्रॉस करता है। कोई होता है जो बड़ा अस्थिर से रहता है, या कोई क्लास में ऐसा बच्चा होता है जो एक दिन में 4 डंडा 5 डंडा रोज दिन पीटा जाता है, जिसको पिटाने की सबसे ज्यादा बारी आती है, उसको हम बहुलक कह सकते हैं। हम इसमें समझते हैं कि बहुलक कहते किसको है। ये रहा संख्या। अब हम इसमें समझेंगे कि बहुलक निकालेंगे कैसे। तो इसको हम बनाने के क्रम में लिखेंगे इसको कि प्राप्तांक। प्राप्तांक करने का मतलब जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ उसको, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, उसके बाद यहां लिख लेंगे मिलान चिन्ह। अगर आपको कोई समस्या हो, नहीं कुछ समझ में आए तो जरूर बताइएगा। मिलान चिन्ह, बारंबारता और ये प्राप्तांक या चरमान सब हम बता देंगे कि होता क्या है। इस प्राप्तांक को ही हम चरमान कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें है 60। सबसे पहले हम 60 को लेते हैं और इसमें गिनते हैं कि 60 कई बार है। तो 60 है एक बार, यहाँ पे बस 60 कई बार है, एक बार है। तो हम यहाँ बारंबारता में 1 लिखेंगे और मिलान चिन्ह के विषय में हम बता देते हैं। पहले बारंबारता के विषय में जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद मिलान चिन्ह के विषय में हम जानकारी आराम से प्राप्त करेंगे। 60 के बाद हम 61 को खोजते हैं। 61 है, तो 61 है, 1 है, 1 2 2 2 2 2 2 2, बस मात्र 2 है, तो हम बारंबारता में लिखेंगे 2। 61 के बाद 62 है यहाँ पे, तो 62 है, 1 2 2 के बाद कितना, कहाँ गया नहीं है, बस 2 है, 2 लिख देंगे। 62 के बाद हम 63 खोजेंगे। 63 है यहाँ पे, क्या 1 है, 2 है, 2 है भाई साहब, 2 है भाई, 3 है, ये तो 3 हो गया ना, 3 मिल गया मुझे। उसके बाद हम खोजते हैं 63 के बाद 64, हाँ 64 है इसमें। 64 के 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 64 कितने बार आया है, 4 बार। उसके बाद 64 के बाद कोई और बड़ी संख्या है क्या, 64 के बाद 65 है, 65 हाँ बस 65 है, तो 65 लिख देते हैं। और 65 के बाद है इधर क्रिया तो नहीं है, यहाँ 1 बार और 2 बार है। 65 के बाद 66 भी है ना, हाँ 66 है, तो 66 कई बार आया है भाई, 66 आया 1 बार, तो 66 को हम लिख दिए 1 बार, हो गया। अब हम लोग जानते हैं बारंबारता के विषय में कि बारंबारता होता क्या है। तो बारंबारता के विषय में जानते हैं कि हमने बारंबारता को निकाला कैसे या जाना कैसे कि ये बारंबारता या बारंबारता होती क्या है। इसके विषय में हम बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे संख्या दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। तो संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या देख लेते हैं कि छोटी संख्या हुआ क्या, कितना आया। तो छोटी संख्या यहाँ पर देखने के क्रम में मिला मुझे 60, और 60 से सारा के सारा बड़ी संख्या, तो मैंने 60 को प्राप्तांक में लिखा। क्या किया, 60 को प्राप्तांक में लिखा। 60 को लिखने के बाद हमने ये देखा इस लाइनिंग में कि 60 कितने बार आया, समझ रहे हो ना। 60 जो है कितने बार आया, मतलब कई बार आया है, 1 बार आया या 2 बार आया, कई बार आया, मतलब कितने बार आया, यही जानकारी देखेंगे। तो 60 बस 1 बार ही आया, तो उसी को हम बारंबारता कहते हैं। यानी कि कोई संख्या जितनी बार आती है उसको हम बारंबारता कहेंगे। क्या कहेंगे, बारंबारता। किसी भी संख्या को जैसे 2 बार 4 बार 5 बार आती है उसको हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। अब मिलान चिन्ह को देखते हैं। जैसे मिलान चिन्ह को ही हम दूसरी भाषा में लिखते हैं, तो उसी को, यही चीज को हम लिखेंगे उधर क्रिया। जैसे 1 है
तो एक को ऐसे कर देंगे, हो गया एक। दो को लिख देंगे ऐसे ऐसे करके, हो गया दो। उसके बाद ये दो है तो फिर दो को ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, दो हो जाएगा। तीन कैसे लिखा जाएगा, तीन को डंटी पार देंगे, तीन हो गया। जैसे रोमन अंक कहते हैं ना, रोमन अंक की बात ही ये रहता है। उसके बाद चार है तो एक 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 और एक, ये चार हो गया ऐसे। उसके बाद दो है, एक और एक, दो। उसके बाद एक। अब हम दो जगह पर देखते हैं कि बहुलक की मतलब बहुलक का आंसर लाने के लिए हम दो जगह पर देखते हैं। क्या देखते हैं कि बारंबारता या मिलान चिन्ह दोनों बराबर ही रहती है। ये दूसरी भाषा में लिखी हुई है, दूसरी भाषा में लिखी हुई है, लेकिन हम बारंबारता को देखेंगे। मिलान चिन्ह ऐसे नहीं भी बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत परेशानी नाम का चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मिलान चिन्ह नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर से लेना देना है। तो आंसर हम बारंबारता से ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। भाई एक है, दो है, दो है, तीन है, चार है, दो और एक है। यहाँ पे सबसे अगर कोई बड़ा है तो ये चार ही है। क्या सबसे बड़ा ही नहीं है, चार है। चार से बड़ा कोई है क्या, देखो तो, चार से बड़ा कोई है, बिल्कुल नहीं है। अगर चार बड़ा है तो क्या आंसर चार होगा? क्या ये आंसर ये वाली होगी? जी नहीं। हम परिभाषा को आते देखते हैं। वह चरमान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, चरमान। चरमान क्या भाई, चरमान क्या है? चरमान यही प्राप्तांक है, इसी को हम कहते हैं चरमान। इसलिए मैंने पहले चरमान नहीं लिखा, मैंने प्राप्तांक लिख दिया हूं कि प्राप्तांक करने का मतलब जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो जो चार आया है कितनी सबसे अधिक, देखिए यह सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बार मुझे क्या मिला, चार मिला। चार का चरमान कितना, चार का चरमान ये 64 है। तो मुझे आंसर में कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 64। तो हम समझ गए कि यहाँ पर बहुलक बराबर 64 मेरा आंसर है। और 64 आंसर क्यों है, क्योंकि इसकी अधिक बार आने की मतलब इसके आने की जो क्षमता है वो अधिक है, बहुलत है, बहुल है, बहुत है, इसलिए हम इसको बहुलक भी कहते हैं। बहुत बार आती है, बहुत बार, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं, इससे आगे अभी जानेंगे कि कैसे बनाएंगे। ये तो छोटी छोटी वाली है, इसी बड़ा वाला क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यूं चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में। आप मेरे साथ जुड़े रहे, और जुड़ चुके हैं तो मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ। तो अब हम बड़े वाले क्वेश्चन में विचार करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमको प्राप्तांक दिया हुआ था, यानी कि जो आंकड़ा दिया हुआ था, उसको हमने बारंबारता ज्ञात किया, मिलान चिन्ह ज्ञात किया। उसके बाद हमने आंसर को पता लगाया कि आंसर क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो हम आंसर को ढूंढते हैं जरा। तो देखो प्राप्तांक दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ, ऊपर 4 दिया हुआ है। इसका सिंपल मतलब है कि 4 ना 3 बार आया, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यानी कि 5 ना 8 बार आया, 8 बार। 6 ना 10 बार आया। बारंबारता ये सूचित करता है, ये दिखाता है कि वो अंक कितने बार आया, क्या आया है, कितनी बार आया, कितनी बार। ये हम लोगों को सुझाता दिखाता है। कौन, बारंबारता। बारंबारता का काम यही है, बार बार दिखाना, यानी कि जो बार बार अंक आता है उसको बारंबारता कहते हैं। उसी को लिख देना, कई बार आया, उसी को बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग, अंतराल और बारंबारता। इस वाली को पहले देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर न सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 16 है। सबसे बड़ी बारंबारता 16 है। तो 16 में जो 8 चर माने यानी कि प्राप्तांक है, यो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यो मेरा आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 8 ना 16 बार आया, और इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जो 16 बार के करीब। ये 12 बार आया, ये 12 बार आया, यानी कि 7 12 बार और 9 भी 12 बार ही आया। लेकिन 8 है ना, वो 16 बार आया। इसका सिंपल मतलब है कि आंसर मेरा बहुलक का कितना होगा, कितना होगा, 8 होगा। अब इसको तो हम देख लिए कि कैसे बनेगा। भाई साहब इसको कैसे बनाएंगे, बात तो सी है। इसमें तो भाई यहाँ पर 3 और 5 है, इसमें 3 और 5 है। 3 और 5 में आंसर कौन सा होगा ना। तो देखो पहले बहुलक की फॉर्मूला को देख लेते हैं।
फॉर्मूला है यहाँ एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। कहने का मतलब है हम देखते एल क्या है एच क्या, देख लेते भाई जरा, दी लिखा हुआ है तो देख लेने में क्या जाता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न मतलब कम वाला, वर्ग माप की लंबाई, एच क्या है लंबाई, लंबा है। उसके बाद F1 के बहुलक की बारंबारता, F क्या बारंबारता वाली यानी कि जो बहुत बड़ी हो। उसके बाद F0 बहुलक वर्ग के पहले वाली बारंबारता और F2 है उसके बाद वाली बारंबारता। नहीं समझ में आया? इतना रटना पड़ेगा? अरे नहीं रटना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। यूं देखो और यूं बनाओ, यानी कि आंख इधर उधर मत करियो। अगर आप अपने आंख इधर उधर कर लिया ना, यानी कि पलक झपकी, तो समस्या बड़ी उलझन में पड़ जाओगे आप। इसलिए पलक मत झपकाइयो। देखियो जरा यहाँ पे बनेगा कैसे, जरा ठीक से देखियो, ठीक से। यहाँ पे सबसे बारंबारता को पहले देखो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? बारंबारता सबसे बड़ी क्या है? 8 है। तो 8 है तो F1 क्या है? F1। 8 है तो कितना होगा? F1 होगा। F1 से पहले कितना होगा? F0। अब भाई 1 से पहले ही तो 0 होता है, और 1 के बाद क्या होगा? F2 होगा। F1 के ऊपर 2 है, 3 है और 5 है। कितना है? 3 और 5 है। तो उसमें से कौन सी होगी? हाँ, L निकालेंगे, यानी कि छोटी वाली ना L होगी। वहां पे लिखा हुआ निम्न, निम्न मतलब छोटी वाली, क्या छोटी वाली। उसके बाद H, H किसको कहेंगे भाई साहब? देखो जो वर्ग अंतराल होता है ना उसमें दो होते हैं, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, छोटी वाली बड़ी वाली, छोटी वाली बड़ी वाली। किसी भी बड़ी वाली में से आप छोटी वाली घटा लो, जो आएगा ना वो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यानी कि 7 में से 5 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, या 3 में से 1 घटाओ, कौन सा घटाओगे? चलो 7 में से 5 घटा लो, तो 7 में से 5 घटाओगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यही H ना 2 हो गया, यानी कि यही वर्ग अंतराल की जो लंबाई होती है आपस की, वही मुझे क्या मिलता है? H मिलता है। तो ध्यान से देखो, अब हम इसको बनाएंगे कैसे? फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमने सब कुछ पता है, लगा लिया कि F1 क्या है, 0 क्या है, मान रख देते हैं जरा। L क्या भाई साहब? F1 की जो ऊपर वाली 2 में से, मतलब जो 2 है उसमें जो छोटी वाली है वो L है मेरा। कितना लिखा हुआ है? 3 प्लस F1 कितना है? 8 है। उसके बाद F2 कितना है? ओ सॉरी भाई, फॉर्मूला तो मैंने गलत लिख दिया, F0 होगा ना, F0 होगा। तो F0 कितना है मेरा? 7 है। उसके बाद कितना होगा? 2 F1 कितना है? 8 है, घटाओ F0 कितना है? 7 है, घटाओ F2 कितना है? 2 है। उसके बाद H कितना है? 2 है। इसको हम बना लेते हैं ठीक से। तो 3 प्लस 8 में से 7 गया, कितना बचेगा? 1। उसके बाद 8 दूना 16, 7 दूना 9, 16 और घटाओ 7 2 कितना हो जाएगा? 9, गुने कितना हो जाएगा? 2। तो 3 प्लस इसको गुना कर लो, 2 हो जाए, और यहाँ पर 7 हो गया। तो 3 प्लस और 7 से ना 2 में भाग देना, जरा दियो तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अरे लग जाएगा भाई। देखो यहाँ दशमलव, यहाँ हो गया 0, ध्यान से देखो, 7 दूने 14, कितना बचेगा? 6, 0 आ गया। अब भाई 0 कहाँ से आया? नहीं, एक बार दशमलव जब देते हैं ना तो हम एक एक करके जितना मान उतना 0 हम लिख सकते हैं। तो 0 हो गया। 7 8 कितना होगा? 56। यहाँ पर क्या हुआ? 4। ये क्या हो जाएगा? खत्म। भाई ये भी तो खत्म होगा, अरे खत्म होगा, काट दो, नहीं काटो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हो जाएगा 0। 7 5 35, कितना बचेगा? 5 0, और 7 7 49, 1, यानी कि हमको कितना मिल गया? 0.2857। तो हम लिख सकते हैं इसको 3.2 है 2, 8 है 8, 5 है यहाँ पर और 7 है 5 के, यानी कि 5 से जब ऊपर जाती है ना तो सबको हटा के हम उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो इस 7 को हटा देते हैं और 5 में 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 6। मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अगर इसमें आपको कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।